बुधवार की सुबह, और पिछले हफ्ते कह नहीं पाया था क्योंकि सैटरडे को भी हम कामकाज कर रहे थे, लेकिन आज तो कहना चाहिए। हफ्ते का, इस कारोबारी हफ्ते का मिड पॉइंट सामने खड़ा है और बढ़िया मूड माहौल है। वो कहते हैं ना, अगर फूफा के रूठने से ब्याह रुका करते तो भारत की आधी जनता कुंवारी रह जाती। और वैसे अपने यहां तो भाई साहब फूफा मान गए हैं। कल कैश मार्केट में 809 करोड़ रुपए की बाइंग का आंकड़ा, 23 सेशंस बाद। इससे पहले हमने लास्ट टाइम खरीदारी का आंकड़ा देखा था 2 जनवरी को, तब 1500 करोड़ रुपए की कैश में बाइंग थी। यानी कि और मैं कैलकुलेट कर रहा था कल रात में, इन 23 ट्रेडिंग सेशंस में 92,373 करोड़ रुपीस की बिकवाली। 92,000 करोड़ रुपीस की बिकवाली के बाद फाइनली कल जाके कैश मार्केट में वापस खरीद का आंकड़ा। वैसे कल निफ्टी, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में खरीदारी थी, लॉन्ग्स ऐड कर रहे थे, शॉर्ट्स काट रहे थे, लेकिन इन सब पे बातचीत होगी जब वीरू की कमेंट्री लेकर आएंगे। कल सेशन बढ़िया था। इंट्राडे सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। अच्छे ग्लोबल संकेत, ट्रम्प साहब का टैरिफ्स पे यू टर्न, उसके बाद बढ़िया गैप अप के साथ शुरुआत हुई। इंट्राडे डिप्स अगर आए भी तो इस्तेमाल हुए स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन के लिए, और उसके बाद सस्टेन अपसाइड मोमेंटम नजर आया। और कोइंसिडेंटली ये 2 जनवरी के बाद ही इस तरह का उछाल भारतीय बाजारों में नजर आया, जो कल का ट्रेडिंग सेशन था। बजट डे के हाईस पार करे और कंफर्टेबली हमने 23,700 के ऊपर का क्लोज दर्ज करा। लंबे कंसोलिडेशन फेज के बाद कह लीजिए एक बढ़िया ब्रेकआउट स्क्रीन्स पे। हाँ, बड़ा सवाल सबके जहन पे ये होगा, ये जो अप ट्रेंड है ये कंटिन्यू करेगा, ये पॉजिटिव मोमेंटम सस्टेन करेगा नहीं करेगा? जवाब इस शो में ढूंढने की करेंगे कोशिश। वैसे निफ्टी बैंक भी एक बार स्क्रीन पे रखिएगा। कल वो जो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट 50,000 के स्तर हैं उसके ऊपर जाके सेशन की समाप्ति करता हुआ नजर आया। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है कल के अच्छे बढ़िया बेहतरीन सेशन के बाद 1/4% और गैप के साथ शुरुआत होगी, 60 पॉइंट मजबूती के साथ खुलने के इंडिकेशंस। और मास बगल में बैठे ये बताएंगे किस तरह का ग्लोब का समीकरण बैठ रहा है। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज वेडनेसडे के दिन अब अप्रोच किया जाए, कल के सेशन से क्या निकल के आ रहा है, कैसे पोजीशन है दिग्गज प्लेयर्स, और हम और आपको कैसे फायदा भुनाना है। लेकिन पहले जरा सा अपने एशियाई, पहले तो एक बार शंघाई, नहीं अभी कहाँ खुला होगा, 7-10 तक खुलेगा, शंघाई खुलेगा आज 7 दिन की छुट्टी के बाद। खैर, एशियन पियर्स आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे, जो कामकाज कर रहे हैं। बढ़िया मूड है अक्रॉस एशिया, बढ़िया हरियाली है। शंघाई की ओपनिंग अवेटेड है। यूएस में कल एक्सपेक्टेशन से अच्छा सेशन था। एक्सपेक्टेशन क्या थी? मतलब जो हम डाइजेस्ट करके गए थे। कल 3:30 बजे यूएस के फ्यूचर्स 1/4% दबाव में थे। एक्चुअल सेशन प्रोड्यूसर साहब ने अपनी स्क्रीन पर रखा था, डायरेक्टर साहब ने 1/3 से 1.25% के एक्चुअल सेशन में गेन्स। 1/4% दबाव डाइजेस्ट करके गए और वहां पे 1.25% तक के गेन्स निकल के आए। आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट है। तब और अब की पहली प्लेट आएगी, कहां छोड़ा था और क्या बढ़िया हैंडओवर है वो दिखेगा। इसीलिए शायद एशिया बेहतर कर रहा है, इसीलिए गिफ्ट निफ्ट भी थोड़ी बहुत तेजी के साथ शुरुआत होने की सुगबुगाहट दिखाता हुआ। और वहां से जान लिया जाए मूड दरअसल कैसा है, और रात में लग गई क्या वो चाइना पे टैरिफ, फोन वोन हुआ नहीं हुआ, बातचीत हुई कि नहीं हुई, क्या चल रहा है, सब समझने की जरूरत है। और बाज गुड मॉर्निंग आशीष। और टैरिफ लग चुके हैं, चाइना वाले इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, और चाइना ने बिल्कुल नहीं हुई, और चाइना ने भी जवाबी कार्रवाई की है। मगर बाजार ने इसे पूरी तरह से नज़रअंदाज किया है। हम कल भी इसके बारे में बात कर रहे थे कि बाजार अब ये सारे जो टैरिफ टेंट्रम्स है उसे एक गिमिक की तरह ही देखेगा कि हाँ भाई अब उन्होंने टैरिफ लगा दिए है, 4 दिन बाद वो उसे वापस ले लेंगे, डील हो जाएगी तो सारा मामला निपट जाएगा। तो अब जो है नैस्डैक और S&P 500 कल दोनों ने सोमवार को जितना भी गिरावट हुई थी वो सारा का सारा लॉस जो है वो रिकवर कर लिया कल के सेशन में। डाउ ने अंडर परफॉर्म करा मगर फिर भी बढ़त के साथ ही बंद हुए हैं। और नैस्डैक के फ्यूचर्स अभी हल्के दबाव में है, वो इसलिए क्योंकि अल्फाबेट और AMD के नतीजे अनुमान से कमज़ोर थे। उस पर थोड़ी ही देर में आते हैं। मगर चीन ने कल क्या किया, कल लगभग 12 बजे के आसपास चीन ने भी काउंटर टैरिफ्स लगाए हैं US से आने वाले सामान पर। और तेल 10% का टैरिफ उन्होंने तेल और एग्री मशीनरी पर लगाया है, और 15% का टैरिफ उन्होंने जो है
कोल और LNG का जो निर्यात वो करते हैं, आयात जो करते हैं, उस पर लगाया है। तो क्रूशियल रॉ मटेरियल्स हैं बेसिकली जिस पे लगने वाले, बहुत बड़े और की सरदर्द बढ़ने वाली है। और वो इसलिए भी क्योंकि US से चीन ने 2024 में 2023 के मुकाबले 63% ज़्यादा LNG इंपोर्ट किया था, और US जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा LNG एक्सपोर्टर है। तो वहाँ इसलिए, और 15% का टैरिफ वहाँ पर लगाया गया है, और लगभग 15 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने ऑलरेडी साइन कर रखे थे 2026 के लिए। तो अब उन पर भी थोड़ी सी संकट आने की उम्मीद है। और ये, मगर उन्होंने, ट्रंप ने तो 24 घंटे की विंडो छोड़ी थी कनाडा और मेक्सिको के लिए, चीन ने 1 हफ्ते की विंडो छोड़ी है। ये सारे टैरिफ जो है वो 10 फरवरी से लागू होंगे, तो शायद इस बीच कोई डील हो जाए तो ये टैरिफ जो है वो लागू ना हो। ये तो रही टैरिफ की बात। अब अमेरिका में कल ये हुआ कि जोल्ट्स का जो जॉब ओपनिंग्स का डेटा आया वो 3 महीने के सबसे निचले स्तरों पर था। वो लेबर मार्केट का स्लोडाउन जो दर्शाता है वो। और अब इस वजह से शुक्रवार को जो नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा आना है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ये जानने के लिए कि फेड आगे चल के क्या करेगा, कि लेबर मार्केट में सचमुच स्लोडाउन है या नहीं है। अब एनालिस्ट भी ये समझने लग गए हैं, और ज़्यादातर एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक बार्गेनिंग टूल है। ट्रम्प साहब अपने फेवर में चीज़ें लाने के लिए ये सारे टैरिफ वैरिफ लगाएंगे, फिर डील कर लेंगे, फिर मामला निपट जाएगा। और बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ये भी जो टैरिफ लगे हैं चीन पर, उसका भी कोई ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। 1 हफ्ते की विंडो है, देखें क्या होता है। और इन्वेस्को ने कहा कि ये सारे जो शॉर्ट टर्म में जो गिरावटें आती है, नी जर्क रिएक्शंस, वो खरीदारी के मौके हो सकते हैं। अब ये जो बड़े नतीजे थे कल के, अल्फ़ाबेट के नतीजे अनुमान से कमज़ोर थे। आय पर तो मिस थी, और जो EPS थी वो अनुमान मुताबिक थी, मगर माइक्रोसॉफ्ट की तरह यहाँ पर बाजार को उनके केपेक्स गाइडेंस से थोड़ी सी चिंता है। $75 बिलियन का केपेक्स उन्होंने ऐलान किया है 2025 में AI वगैरह के लिए, जो कि अनुमान था कि $57 बिलियन का करेंगे। तो 57 का 75 कर दिया उन्होंने, और इस वजह से जो है शेयर्स जो है 9% जो है आफ्टर आवर्स में गिरे। और गूगल क्लाउड जो है उनका अभी भी स्लोडाउन वहाँ पर जारी है, और उनका भी नतीजा जो था वो अनुमान से कमज़ोर था। और गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन के जो क्लाउड कारोबार है उससे अभी भी काफ़ी छोटा है। AMD की भी गाइडेंस खराब थी, डेटा सेंटर की गाइडेंस खराब थी, क्योंकि नतीजे अच्छे थे, Q1 की गाइडेंस अच्छी थी, मगर उन्होंने ये कहा कि डेटा सेंटर बिजनेस जो है वो डबल डिजिट्स में ग्रो करेगा। अब डबल डिजिट्स तो 10% भी हो सकता है, 99% भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं दिया, जिस वजह से बाजार को निराशा हुई। फेड के जो ऑफिशियल्स है, जो अफसर है, उनके बयान जारी है। मैरी डेली जो कि सैन फ्रांसिस्को फेड की अध्यक्षा है, उन्होंने भी ये कहा है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज़ है उस पर फेड को हर बार रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सोच समझ कर आप फैसला लीजिए। और जो 2% का लक्ष्य है महंगाई का, वो अब तक हासिल नहीं हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप कोई ऐसा बयान दे और वो खबर ना बने, ऐसा तो हो नहीं सकता। कल उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका गाज़ा को टेक ओवर कर ले, उसे खरीद ले और वहाँ पर पुनर्निर्माण करे, ये उनका कहना था। और जो फिलिस्तीनी जो लोग हैं उनको, जो पड़ोसी देश है वहाँ के, इजिप्ट हो या वगैरह वगैरह, वो उन्हें आसरा दे, जबकि ये सारे देश मना कर चुके हैं कि हमें ऐसा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और वहाँ पर ये उनके पहले टर्म के आइडिया से विपरीत है, क्योंकि पहले टर्म में उन्होंने कहा था कि मैं पैलेस्टाइन के एक स्टेटहुड के फेवर में हूँ। अब ये कह रहे हैं कि हम टेक ओवर कर लेंगे, हम इसका पुनर्निर्माण करेंगे और लोग वहाँ आकर रहेंगे, हम इसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना देंगे गाज़ा को। आज अमेजॉन के नतीजे आने हैं, और चीन के बाजार तो खुलेंगे ही, मगर सर्विसेज PMI का भी डेटा आना है। और मेक्सिको से आज ब्याज दरों का डिसीजन आना है, बैंक ऑफ इंग्लैंड का डिसीजन आना है, और जॉबलेस क्लेम्स की डेटा आना है। तो काफ़ी सारा डेटा आना है। हैंडओवर अच्छा है, टैरिफ्स प्राइस्ड इन ऐसा लग तो रहा है, क्योंकि शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी तो रहेगी, मगर बाजार जो है अब उसे डिस्काउंट करके चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो ग्लोबली ऐसा कोई खास रिएक्शन नहीं। 1 आध मिनट बाद चीन के जब बाजार खुलेंगे, 7 दिन की सारी गतिविधियों के बाद देखते हैं वो हमारा एशियन बियर दिग्गज कैसा रिएक्ट करता है। डायरेक्टर साहब जैसे खुलेगा दिखाइएगा एक बार स्क्रीन पे। उस बीच वीरू के पास चला जाए। कल अच्छा सेशन था, अच्छा लग रहा था स्क्रीन को देख के, चौतरफा मूड माहौल बढ़िया था। और कल स्क्रीन देख के लग भी रहा था, पता नहीं अंदर से फीलिंग आ रही थी कि हो सकता है फूफा का आंकड़ा बढ़िया आएगा, शाम तक आ गया इवेंचुअली। वीरू, डिटेल डेटा की रीडिंग और आज का अप्रोच। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, कल एक थ्रेशोल्ड पॉइंट था, 23,500, और वो बजट डे के स्विंग हाई की और क्लोज का एक इंपॉर्टेंट लेवल था, और वो कॉलाइटर्स का जोन था, उसका पार होना बस एक वही महत्वपूर्ण बात थी। और बैंक निफ्टी का भी थ्रेशोल्ड पॉइंट था करीब 49,536, जो मॉर्निंग में कल बात हुई थी। इसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग।
कल दिग्गजों में शॉर्ट कवरिंग थी और मिड कैप्स में और ज़्यादातर काउंटर्स में थोड़ा फ्रेश लॉन्ग था। एक थीम ने मोदी कैपिटल गुड्स ने कल फिर से मोमेंटम रीगेन किया। देखिए, मेन हाईलाइट है एफआईएस के स्टैट्स, वो जो लौट के आए हैं उन्होंने ही ये पूरे सर्कमस्टेंसेस बदले और उन्होंने ही ये थ्रेशोल्ड पॉइंट क्रिएट किए थे। 23,500 पे वही कॉल राइटर्स थे, वही कवर करके गए। स्टैट्स से शुरुआत करते हैं। कल एफआईएस की करीब 809 करोड़ रुपए की बाइंग, डीआईएस की हालांकि 431 करोड़ रुपए की सेलिंग थी। अब अगर आप डेरिवेटिव्स में उनके स्टैट्स को देखें आशीष, तो उन्होंने इंडेक्स भारी मात्रा में कल कवर किया और मेरे ख्याल से ये कवरिंग और एक्सटेंड करेगी अगर हम कुछ और थ्रेशोल्ड पॉइंट पार कर जाएं। कल उन्होंने करीब 5353 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया, 14,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 16,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए, यानी नेट करीब 31,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट के कम हो गए। आपके स्क्रीन पे डायग्राम आएगा, इसका रिवर्सल आपको दिखाएगा ये। तो एक ब्यूटीफुल पुलबैक स्पॉन्सर्ड बाय एफआईआईस और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 7473 करोड़ रुपए की बाइंग, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए। कल याद रखिएगा, कल लार्ज कैप में रिलायंस में, एचडीएफसी बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में, जो कि मैं पल्स में जानकारी दूंगा अभी, एक सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर था। तो स्टॉक फ्यूचर्स में काफी शॉर्ट कवरिंग थी। इस सेशन को कैसे अप्रोच करें? हम चले भी काफी हैं बट अभी चलने को बहुत कुछ बाकी भी है। आपके स्क्रीन पे आएंगे थ्रेशोल्ड पॉइंट्स और कॉल राइटर्स के जोन। आशीष, 2 ही पॉइंट्स पे 23,800 पे और 24,000 पे अब कॉल राइटिंग है। 23,800 पे और 24,000 पे आज कॉल राइटिंग है और नीचे पुट्स जहां पे कल सबसे ज्यादा बिकी हैं वो है 23,500 और 23,600 के क्लस्टर। इवन 23,700 पे हुई है, लेकिन मैं महत्वपूर्ण मानता हूं कल का जो थ्रेशोल्ड पॉइंट था अब वो हमारा बेस पॉइंट हो गया, दैट्स 23,600। पिरामिड्स लेके आइए, उसके बाद लेवल्स लेके आएंगे। पिरामिड्स में आपको क्लियरली नजर आएगा कॉल कंसंट्रेशन 23,800 पे है और 24,000 के जोन में है, लेकिन पुट्स बिकी हैं 23,500 और 23,600 के जोन में। लेवल्स लेके आइए। देखिए, हमने कल पार किया जब तेजी आई, पहले 23,500, उसके बाद हमने 50 और 200 डेमा भी पार किया, तो वही थ्रेशोल्ड पॉइंट अब हमारे सपोर्ट बन जाएंगे। पहला रेजिस्टेंस देखिए, इन केस अगर हमारा गैप अप हो रहा है, अब आप ट्रेड पे राइड करना चाहते हैं, थ्रेशोल्ड पॉइंट रहेगा 788 819 कंसीडरिंग दैट कॉल राइटर। अगर ये जोन बाइसेक्ट हो गया तो निफ्टी विल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर 895 910 और माइट बी 956। अच्छा, 956 और 24,000 एज ऑफ नाउ कंसीडरिंग कल एक्सपायरी है, एक टफ रेजिस्टेंस होगा और एक बड़ा नया हर्डल होगा और साथ ही एक थ्रेशोल्ड पॉइंट भी होगा। नीचे अगर हमें कोई डिप पे रहे, देखिए डिप कल भी आया था ड्यूरिंग द डे, तो हमें यह समझना है कि हमारे पुट राइटर्स कहां प्लेस्ड हैं, हमारे क्रिटिकल एवरेजेस कहां प्लेस्ड हैं। दैट्स 23,661 50 डेमा और 23,603 200 डेमा। यहां पे पुट राइटर्स भी हैं, यहां पे एवरेजेस भी अलाइंड हैं और यहां तक के डिप को हम ड्यूरिंग द डे बाय भी करेंगे और नो शॉर्टिंग अप्रोच टिल वी वायलेट 523 और 492। तब तक कोलैप्स होने का फियर नहीं है, मोमेंटम कोलैप्स होने का डर नहीं है। नाउ निफ्टी बैंक, कल एक लेवल दिया था मैंने 49,536, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप 50,190 को स्ट्राइक करें और करा इसने। वो क्या था? वो था 200 एंड फॉलिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो जाके एग्जैक्टली इसने स्ट्राइक किया। देखिए, पॉलिसी नजदीक है और एक बात जो मैं परसों कह रहा था आशीष कि मेरे को लॉन्ग साइड पे अगर कन्विक्शन किसी चीज पे आ रहा है तो वो है 49,000 का पुट राइटर, क्योंकि यहां पे मंथली प्लेसमेंट होती है, उसका कन्विक्शन डगमगा नहीं रहा था। आपकी स्क्रीन पे अब कॉल कंसंट्रेशन है करीब 50,800 पे, 50,500 पे और 50,200 पे थोड़ा बहुत है, लेकिन आप देख रहे हैं कि 50,800 का कॉल राइटर ऑलरेडी एग्जिट ढूंढ रहा है और एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है 50,000 की स्ट्राइक पे। लेवल्स लेके आइए। फिर कह रहा हूं, डिप मिल जाए ड्यूरिंग द डे तो बहुत खूबसूरत, और वो डिप है और वो लेवल होगा 50,010 और करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि मेरे को बताऊं मैं आपको, यस 49,877 इस ट्रैजेक्टरी में मिल जाए निफ्टी बैंक, दैट्स गुड। ऊपर की तरफ पहला थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा 50,210। आशीष, अगर ये कट गया तो निफ्टी बैंक विल स्ट्राइक 55,06 एंड 640 और याद रखिएगा 640 आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ट्रेड को चेक कीजिएगा, देखिएगा यहां पर अगर ये पार हुआ तो निफ्टी बैंक विल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर 5993 एंड 51,020। आशीष, परफेक्ट। ये है निफ्टी बैंक का आज वेडनेसडे का हमारा अप्रोच। आप चलिए खबरों वाले स्टॉक की तरफ बढ़ा जाए। रोज की तरह कंचन स्क्रीन पे नजर आएंगे और साथ साथ दिल्ली से असीम भी जुड़ते हुए।
पहले असीम के पास चला जाए। दरअसल MTNL और BSNL की 16,000 करोड़ की प्रॉपर्टीज बेचने का रास्ता साफ हो गया है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने प्रॉपर्टी बेचने पर अलग अलग चार्जेस और फीस को माफ करने का फैसला ले लिया है। डिटेल्स जान लेते हैं असीम से। असीम, गुड मॉर्निंग, क्या है पूरी खबर? सरकार लंबे समय से BSNL और MTNL की प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी अड़चन DDA की तरफ से आ रही थी। DDA इस प्रॉपर्टी के लिए कंपोजिशन फीस, ग्राउंड रेंट और UEI देने की लगातार मांग कर रहा था, लेकिन जो हमें सूत्र बता रहे हैं, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठक हुई थी और इस बैठक में इससे जुड़े हुए सभी मुद्दों को सुलझा लिया। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने इन सभी फीस को माफ करने के लिए हरी झंडी दे दी है। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री अब जल्दी इसको लेकर के नई गाइडलाइंस जारी करेगी और उसके बाद इन दोनों की जो दिल्ली के अंदर प्रॉपर्टी है उसको बेचने का रास्ता साफ हो जाएगा। दोनों की दिल्ली के अंदर करीबन 16,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है जिसको कि बेचा जाएगा और इस रकम का इस्तेमाल दोनों कंपनियों का कर्ज चुकाने के लिए किया जाएगा। भाई साहब, रखिए MTNL को रडार पे। दिल्ली के एसेट्स, दिल्ली की प्रॉपर्टीज बेचने का रास्ता साफ होता हुआ। और MTNL के पास मेरे ख्याल से दिल्ली से ज्यादा तो मुंबई में एसेट्स पड़े हुए हैं, गजब के एसेट्स हैं। वो उन सारे बैंक्स को रखिए रडार पे जहां जहां MTNL के एक्सपोजर्स थे। और ध्यान रखिएगा, इस बजट में बहुत सारी चीजों पे अपन चर्चा करते रहे। इस बार बजट में एक और इंपॉर्टेंट चीज थी, सरकार द्वारा सेकेंड एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025-2030 के लिए जो लॉन्च किया गया था। तब निर्मला मैडम ने कहा था इस दौरान सरकारी एसेट्स मोनेटाइज करके 10 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। तो रखिएगा वहां जहां पे तगड़े एसेट्स मोनेटाइजेशन के लिए बैठे हुए उन सब कंपनीज को रडार पे। सीधा सौदा में जब उतरेंगे तो मैं इन सब पे बातचीत करूंगा, क्योंकि आज फ्लेवर में शायद ये पॉकेट स्पेस रह सकती है। एक हो गया ये पॉकेट कंचन, लेकिन कई सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स, खबरें, बाजार। अच्छा, इस बीच शंघाई 1 मिनट खुल गया। कैसा खुला है डॉक्टर साहब, दिखाइएगा जरा। 7 दिन में क्या डाइजेस्ट किया इन लोगों ने? नहीं चलता भी तो क्या फर्क पड़ता वीरू, तो 5 पॉइंट नीचे चल रहा है इस समय। टैरिफ इंपोजिशन से ये नहीं डर रहे हैं तो हमें क्या लेना देना। ये नेट इस बीच कितना कुछ डेवलपमेंट्स हुए और इस बीच इन पे 10% US ने टैरिफ इंपोज कर दिया और ये इनका रिएक्शन है। हाँ वीरू। हाँ। आशीष, मैं कह रहा हूं कि ना, अभी मैं अपनी स्ट्रेटजी में एक बात बोलना भूल गया। हाँ। ये टैरिफ इंपोजिशन, अब एक ही टेंट्रम, एक ही फियर के लिए ना आप बाजार को 2 बार पनिश नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से एक ही डर से बाजार 2 बार नहीं डरेगा। तो मेरे ख्याल से आज ये फियर नहीं है, मैं तो नहीं मानता आपसे। बिल्कुल परफेक्ट है, वो दिख भी रहा है, ग्लोबली स्क्रीन पे दिख रहा है, वो फियर नहीं है। और शायद जब हमने कनाडा, मेक्सिको डाइजेस्ट किया था तो चाइना का भी 10% ऑलरेडी डाइजेस्टेड था भाव में। तो अब इस पे शांघाई नहीं रिएक्ट कर रहा है जिस पे टैरिफ लग गए, तो अपने को US नहीं रिएक्ट कर रहा जिस पर चाइना ने टैरिफ लगा दिए। तो ये दो आपस में नहीं रिएक्ट कर रहे तो हमें क्या लेना देना। खैर कंचन, आज सब ग्रीन मूड दिख रहा है वैसे, है ना? कैसे स्टॉक्स हैं, कौन कौन से रडार पर रखना है? शुरुआत कर लेते हैं टाइटन के साथ। नतीजे हमें मिले जुले देखने को मिले हैं, जो स्ट्रीट ने अनुमान लगाया था, लेकिन नतीजे वहां से थोड़े से फीके आए हैं। अगर नेट प्रॉफिट की बात करी जाए, कंपनी के मार्जिन्स की बात करी जाए, इन दोनों में ही डेंट पड़ा है, लेकिन रेवेन्यू और जो कंपनी का एबिटा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अब ये जो डेंट पड़ा है वो बेसिकली जो कस्टम ड्यूटी रिलेटेड लॉसेज हुए थे इन्वेंट्री में, उसका सीधा जो असर आया है वो कंपनी के मार्जिन्स में और प्रॉफिटेबिलिटी में आया है। लेकिन मैनेजमेंट का ये कहना है कि आगे चल के फिस्कल ईयर 25 और 26 में अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो हमारे सारे ही सेगमेंट है उनकी अगर ग्रोथ देखी जाए तो वो भी हमें सस्टेनेबल दिखाई दे रही है। अगर इस क्वार्टर की बात करी जाए तो तनिष्क ने करीब 11 नए स्टोर्स यहाँ पे खोले हैं, मिया ने करीब 13 नए स्टोर का एडिशन किया है। उसके अलावा अगर हम टाटा पार के नतीजे देखें तो टाटा पार के जो नतीजे हैं वो काफी ज्यादा सॉलिड इस टाइम पे नजर आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट में करीबन 10.5% का इजाफा देखने को मिला है। रेवेन्यू कंपनी का यहाँ पे करीबन 5% हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट जो मार्जिन है वो यहाँ पे करीब 5% तक हमें यहाँ पे सुधरते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन जो कंपनी का रेगुलेटरी लॉस है वो 274 करोड़ पे आके खड़ा हो गया है वर्सेस 190 करोड़ के गेन के कंपैरिजन में।
इसके अलावा टाटा पावर ने 467 मेगावाट का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया है इस क्वार्टर्स में, और उनका कहना है कि उनकी अभी इस टाइम पे बाकी पीयर्स के कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑर्डर बुक है, जो कि आके खड़ी हो गई है 6,880 करोड़ में। और साथ ही साथ 2/3 ऑफ द ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि कैलेंडर ईयर 25 में खत्म कर लेगी। मेट्रोपोलिस के नंबर्स की तरफ नजर डाली जाए तो नंबर यहाँ पे भी हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट में 15.5% का उछाल, रेवेन्यू भी यहाँ पे 11% तक उछलता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट एबिटा की बात करी जाए तो ये भी 11% तक बढ़ा है, और मार्जिन इस टाइम पे नेगेटिव ना होके फ्लैट साइड पे यहाँ पे बने हुए हैं, यानी कि करीब 22.5% पे जो मार्जिन है वो यहाँ पे हमें संभलते हुए दिखाई दिए हैं। तो अभी के लिए कुछ स्टॉक्स हैं, लेकिन 8 बजे विस्तार में चर्चा करेंगे। रखिए इन स्टॉक रडार पे। क्विकली एक काम करा जाए, छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आज वेडनेसडे का इवेंट्स कैलेंडर, साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी। आज वेडनेसडे का इवेंट्स कैलेंडर, चाइना रिज्यूम कर चुका है, वो मैं दिखा चुका हूं। आज से 3 दिनों की आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक की शुरुआत हुई है, और कल बैंक निफ्टी की चाल देख के लग रहा है कुछ पॉलिसी रिलेटेड मूव्स भी हम अब भाव में कैप्चर कर रहे हैं। अच्छा, अब नॉइज बढ़ रही है। कल एसबीआई की रिपोर्ट, कल केयर रेटिंग की रिपोर्ट 25 बेसिस पॉइंट्स कट की तरफ आई। सौम्यकांति घोष साहब की जो रिपोर्ट आई वो कह रही है फरवरी में, यानी कि परसों की पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट्स, इस बार की क्यूमुलेटिव साइकिल में 75 बेसिस पॉइंट्स की कटौती होगी। 2 कॉन्सिक्यूटिव कटौती हैं, फरवरी और अप्रैल में, उसके बाद अक्टूबर में रिज्यूम होगी। तो भाई धीरे धीरे बाजार बढ़ रहा है कट की तरफ, देखते हैं क्या निकल के आता है। असेंबली इलेक्शंस दिल्ली, आज वोट, लाइव विजुअल्स आने तो दिखाइएगा। दिल्ली में आज वोटिंग का दिन है। क्या अरविंद केजरीवाल साहब की आम आदमी पार्टी 3rd कॉन्जिक्यूटिव टर्म जीत पाएगी? सैटरडे को पता चलेगा जब इन वोटों की गिनती हो रही होगी। आज दिल्ली हरियाणा में वैसे पब्लिक हॉलिडे है। नतीजे, निफ्टी का कोई नहीं है, लेकिन वायदा की 7 कंपनीज, एबॉट इंडिया, कमिंस, गुजरात गैस, इन्फो एज, पेज इंडस्ट्रीज, सोलर इंडस्ट्रीज, जाइडस लाइफ साइंसेज, इन सब के नंबर्स आने हैं। इसमें इन्फो एज की तो बोर्ड मीट में शायद स्टॉक स्प्लिट पे भी विचार होना है। इस समय 10 रुपए की फेस वैल्यू है। कुछ एक्स डिविडेंड्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। निफ्टी का कोई नहीं है। आज अपना 10:30 बजे सर्विसेज पीएमआई और कंपोजिट पीएमआई आएगा। दक्षिण कोरिया का इन्फ्लेशन, यूरोजोन का पीपीआई यानी कि होलसेल इन्फ्लेशन, यूएस का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ट्रेड बैलेंस, टोटल व्हीकल सेल्स। तो कल सुबह शायद अपन के रडार पे भारत फौज वगैरह होंगी। क्रूड इन्वेंट्रीज के नंबर्स आएंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड का क्वार्टरली बुलेटिन आ जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी आज प्रयागराज में महाकुंभ विजिट करने जाएंगे। त्रिवेणी संगम में डुबकी भी लगा रहे होंगे। वो बढ़िया विजुअल्स भी आएंगे तो सीएनबीसी आवाज आपको दिखाएगा। और आज ओला की रोडस्टर एक्स इलेक्ट्रिक बाइक का लॉन्च भी है। कमोडिटी स्ट्रैटेजीज क्विकली, कच्चा तेल उछला है। कल और आज के बीच में $1 का जंप है, पर डॉलर इंडेक्स बढ़िया कूल ऑफ होता चले जा रहा है, 108 के नीचे आके खड़ा हुआ है। केडिया कमोडिटीज का अजय केडिया साहब ने मदद करी आज की स्ट्रैटेजीज में। सोना अप्रैल वायदा खरीदने के मौके ढूंढिए 83,350 के स्टॉप के साथ। चांदी मार्च वायदा खरीदारी करने के मौके ढूंढिए 94,200 के स्टॉप लॉस के साथ। कच्चे तो मैं सोचता हूं बुलियन पे ही छोड़ देता हूं, अदरवाइज इनकी और भी स्ट्रैटेजी। गोल्ड और सिल्वर दोनों में खरीदारी करने का कॉल आता हुआ। चलिए इस नोट पर छोड़े जा रहा हूं। गिफ्ट निफ्टी के डिसेंट से 1/4% उछाल के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस के साथ आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।